डिवोर्स तो मैं तुमसे लेके रहूंगी और एलिमनी के पैसे भी। अच्छा, डिवोर्स तुम्हें चाहिए, मुझे नहीं। और बाहर अफेयर तुम्हारा चल रहा है, मेरा नहीं। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं देने वाला। वो तो तुम देख लेना। मैं डिवोर्स भी लूंगी तुमसे और एलिमनी के पैसे भी लेकर रहूंगी। तुम जानते नहीं हो, ये इंडिया का कानून है, सिर्फ लड़कियों की सुनता है, समझे? तुम इतनी गिरी हुई होगी मैंने कभी सोचा नहीं था। मैंने सोचा था तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन नहीं। ओहो, कितने मासूम हो ना। मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करती थी और ना कभी किया। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पैसों से प्यार करती थी और इसलिए सिर्फ तुमसे शादी करी, समझे तुम? हाँ, कम से कम मेरे झूठे सपने तो टूट गए आज। तो तुम्हें क्या लगता था मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारे इस घर को स्वर्ग बना के रखूंगी और तुम्हारी जिंदगी में आकर तुम्हारी गुलामी करूंगी? हाँ, बिल्कुल यही लगता था, क्योंकि मैंने तुमसे शादी की थी, 7 फेरे लिए थे, वो कस्मे वादे खाए थे। मुझे नहीं पता था वो सब झूठ है, वो सब नाटक है। ओहो, 7 फेरे तो 7 सेकंड के सिग्नेचर में खत्म हो जाएंगे। 7 सेकंड भी ज्यादा बोल दिए, 1 सेकंड के सिग्नेचर में खत्म हो जाएंगे। वो कस्में, वो वादे, वो फेरे, फलाना ढिमकाना सब कुछ, ये सिंदूर भी। अच्छी बात है, इस रिश्ते को खत्म भी हो जाना चाहिए। इस रिश्ते में वैसे भी कुछ बचा नहीं है। हाँ, बचा ना एक चीज, एलिमनी के पैसे। अब ये बताओ तुम मुझे पैसे दोगे कितने? मैं कितनी डिमांड रखूं? महीने के 4-5 लाख या 6 लाख? और या तो तुम एक काम कर सकते हो, 6-7-8 करोड़ रुपए इकट्ठे देकर इस केस को रफा दफा भी कर सकते हो। लॉन्ग टाइम खींचना नहीं पड़ेगा। खामा तुम तारीख पर आओगे और मैं भी आऊंगी, टाइम वेस्ट होगा दोनों का। सही है, तुमने हमारे प्यार की कीमत भी लगा दी। ठीक है, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, और ऐसा करना, 1 करोड़ एक्स्ट्रा ले लेना। मैं तो यहाँ तक मेहनत करके आया हूँ ना, दोबारा कमा लूंगा। तुम्हारे नसीब में नहीं होगा कुछ भी। ओहो, मानना पड़ेगा, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। इतना एटीट्यूड, क्या बात है, मानना पड़ेगा। मजा आ गया देखकर। हाँ, एक्स्ट्रा दे देना, खर्चा बहुत है ना। एक्चुअल में नई जिंदगी शुरू करूंगी तो नया सब कुछ खरीदना पड़ेगा, करना पड़ेगा, बड़ी मेहनत लगती कमाने में। हाँ। वो मेरी बस की नहीं है। न तुम्हारे बस की है, न तुम्हारे उस नल्ले बॉयफ्रेंड की। नहीं तो तुम लोग भी तो मेहनत करके कमा सकते थे। किसी और के पैसों की क्या जरूरत है? उसके लिए एक शादी करनी पड़ी। कितना गिरा हुआ वो इंसान होगा और कितनी गिरी हुई तुम हो। तमीज में बात करो, समझ आ गई? वरना कोर्ट में ना ऐसे ऐसे केस लगाऊंगी तुम पर कि पूरी जिंदगी ना सड़ते भी रहोगे और पैसे भी देने पड़ेंगे, समझे? तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे और मेरा पीछा छोड़ो। सही कहा, इसीलिए शादी करी थी। और पीछा तो छोड़ ही दूंगी पैसे लेकर। फोन तो कर लूं उसको। हेलो, हाँ, पैसों का इंतजाम हो गया? तुम सारी तैयारियां शुरू करो, मैं आती हूँ। बहुत सारा पैसा लगा रही हूँ। ये जिंदगी खत्म हो जाएगी पर पैसे नहीं खत्म होंगे। हाँ, बाय, जा रही हूँ मैं। गुड बाय। आई होप तुम्हारी शक्ल दोबारा ना देखूं। मुझे कोई शौक नहीं ऐसे शक्ल। रूबी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो हॉस्पिटल में? और ये रिपोर्ट्स किसके हैं? मैं यहाँ क्या कर रही हूँ ये पूछने वाले तुम कौन होते हो? और वैसे भी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा पीछा कर रहे हो क्या? जहाँ जहाँ जाती वहाँ वहाँ आना होता है तुम्हें? हाँ, नहीं, मैं कुछ काम से आया था। अपने किसी भी काम से आए हो, मैं भी किसी काम से ही आई थी ना। तुम्हें क्या लेना देना? और वैसे भी हमारा डिवोर्स हो चुका है ना, तो तुम्हारे मेरे बीच में कुछ नहीं रहा अब। हाँ ठीक है, लेकिन ये रिपोर्ट किसके? किसी के भी रिपोर्ट हो, तुम्हें क्या लेना देना? मुझे दिखाओ। अरे मैं नहीं दिखाने देती। हुआ क्या है तुम्हें? सच सच बताओ। मुझे बुखार हुआ है, तुम्हें उससे क्या? मुझे कुछ भी हो, तुम कौन होते हो पूछने वाले कि मुझे क्या हुआ है? जय प्लीज छोड़िए, मेरी रिपोर्ट है ये ना, आपकी नहीं है। इतने सारे बिल्स। डॉक्टर प्रवीण गुप्ता, ये तो कैंसर स्पेशलिस्ट है। छोड़ो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। क्या लेकिन है? मुझे करनी है। मुझे सच बताओ, तुम मुझसे इतना प्यार करती थी और तुमने मुझसे डिवोर्स ले लिया।
और वो पैसे का नाटक तुम्हें अच्छे से पता था, मैं तुम्हें कुछ भी दे सकता हूँ। हाँ, तुमसे प्यार करती थी ना, लेकिन तुम्हें अच्छे से पता है ना कि मेरा बाहर चक्कर चलता था। तुम मुझे कई बार बोलते थे कि तुम बाहर कहाँ जाती हो, 2-2 घंटे गायब हो जाती हो बिना बताए। तो बस मैं अपने बॉयफ्रेंड से मिलने आती थी, ठीक है? अब मुझसे ज़्यादा सवाल जवाब मत पूछो। रूबी, पिछले 2 महीने से मैंने तुम्हारे पीछे एक स्पाई लगा रखा था, उसने तुम्हें किसी से मिलते हुए नहीं देखा। अब तुम मेरे पीछे ये सारी हरकतें करने लग गए हो मुझ पर नजर रखने के लिए, पर क्यों? हमारा डिवोर्स हो चुका है ना। हाँ, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आज भी करता हूँ, उतना ही करता हूँ। हाँ, तो उतना ही मेरी लाश से भी प्यार करोगे क्या? मेरे मरने के बाद मेरी आत्मा से भी उतना ही प्यार करोगे क्या? हाँ। हाँ, तो बहुत खुश हो जाओ, मरने वाली हूँ, बहुत कम टाइम रह गया है। कैंसर है मुझे, ब्लड कैंसर, और ये बात मुझे बहुत पहले पता चली थी। तो तुम्हें बताना नहीं चाहती थी कि तुम्हारी पूरी ज़िंदगी स्पॉइल हो जाती मेरे पीछे, खामखा तुम परेशान रहते। मैं हॉस्पिटल के चक्कर काट काट के थक रही हूँ, तुम भी थकते मेरे पीछे। और जब एक इंसान एक रिश्ते में होता है ना, तो जो प्रॉब्लम सामने वाले को होती है उससे ज़्यादा प्रॉब्लम में हम रहते हैं। हम उसके सामने खुश नहीं रह सकते, दुखी नहीं रह, तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब हो जाती, बस इसलिए डिवोर्स लिया। और जब भी गायब होती थी डॉक्टर से मिलने जाती थी, अपॉइंटमेंट लेनी बहुत मुश्किल हो जाती थी। कई बार तो 2-2 घंटे वेट करती थी, डॉक्टर नहीं मिलते थे। और ये सारी प्रॉब्लम से मैं खुद देखना चाहती हूँ, और मुझे कोई आइडिया नहीं आया। तब सोचा कि तुमसे डिवोर्स ले लूँ, इसी बहाने सब सही हो जाएगा, तुमसे अलग हो जाऊंगी। रूबी, मैं तुम्हारा लाइफ पार्टनर हूँ, जीवन साथी हूँ। तुमने सोचा भी कैसे कि ऐसे हालात में मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूंगा? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और किसी और के साथ 100 साल रहने से अच्छा है तुम्हारे साथ 10 दिन रहना मुझे मंजूर है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जब हम किसी से प्यार करते हैं ना, और उसको जब कोई तकलीफ होती है, तो उससे 100 गुना ज़्यादा तकलीफ हमें होती है। हाँ, लेकिन मैं वो तकलीफ उठाने के लिए तैयार हूँ रूबी। क्या अगर मुझे ये सब होता तो तुम मुझे छोड़ देती? मैं तुम्हें नहीं छोड़ती, लेकिन सिचुएशन ऐसी ही होती है जय। मैं तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब नहीं करना चाहती थी। अब तुम अच्छे से दूसरी शादी कर लो, तुम्हारी उम्र ही कितनी है, पूरी ज़िंदगी सुकून से रहना अच्छे से। ये दो, मुझे नहीं रहना किसी और के साथ। आप घर चलो मेरे साथ। हाँ? हाँ। कौन सा घर जय? हमारा घर, वही घर। कोई भी कागज हमें अलग नहीं कर सकता रूबी, कभी भी। रूबी, मेरी बात सुनो, अगर एक दिन भी जीना है तो हमें साथ जीना है, ठीक है? और मैं तुम्हारा इलाज करवाऊंगा, हम अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे, और मुझे पूरा भरोसा है तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, ठीक है? घर चले?